हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में 2 नंबर के आ सकते हैं। चलिए पहला टॉपिक देखिए। पहला टॉपिक है हमारा एन्यूलमेंट ऑफ फोरफीचर। सबसे पहले तो आप फोरफीचर का मतलब समझिए। फोरफीचर का मतलब होता है जब भी कोई शेयर होल्डर शेयर्स के ऊपर ड्यू कॉल अमाउंट को पे नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर्स को 14 दिन का नोटिस उसे प्रोवाइड करके क्या कर देती है भाई, फॉरफिट कर लेती है। उसके सारे राइट्स जो कि एज ए मेंबर या शेयर होल्डर थे वो सारे सीज कर दिए जाते हैं। ठीक है भाई। परंतु उसके बाद यदि वो शेयर होल्डर कंपनी को सेटिस्फाई कर दे कि नॉन पेमेंट के लिए एक जस्टिफाई रीजन था उसके पास, दूसरी बात वो ड्यू अमाउंट को विद इंटरेस्ट क्या कर दे भाई, कंपनी को पे कर दे, तो कंपनी उसके जो सारे राइट्स थे उनको दोबारा से रिस्टोर कर देती है और उसका नाम दोबारा से रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर लिख दिया जाता है। ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, एन्यूलमेंट ऑफ फोरफीचर कहलाती है। एन्यूलमेंट का मतलब होता है कि दोबारा से राइट को रिस्टोर कर देना। ठीक है भाई। इसमें देखो यही लिखा हुआ है, ये एबी लिमिटेड कंपनी है एक भाई, और यहाँ पे मिस्टर ई है जो कि शेयर होल्डर है एबी कंपनी के अंदर। 100 शेयर होल्ड करते हैं और 10 ईच के हिसाब से शेयर्स हैं। उसने 8 रुपये पे कर रखे हैं, 2 रुपये अभी लेफ्ट है। ठीक है भाई। आफ्टर सम टाइम कंपनी डिमांडेड ₹2 ऑन कॉल बट मिस्टर ई डू नॉट पे कॉल मनी। कंपनी गिव 14 days नोटिस टू मिस्टर ई। आफ्टर दैट कंपनी फॉरफीट द शेयर्स ऑफ मिस्टर ई। ठीक है भाई। एंड ऑल राइट्स सीज्ड। फॉरफिट करने के बाद सारे राइट्स सीज हो जाएंगे उसके। आफ्टर सर्टेन टाइम मिस्टर ई सेटिस्फाई द कंपनी, डिफाइन गुड रीजन या जस्टिफाई रीजन ऑफ नॉन पेमेंट एंड पे ड्यू अमाउंट विद द इंटरेस्ट टू कंपनी। देन कंपनी रिस्टोर, ये पॉइंट ध्यान से देखें भाई, रिस्टोर द ऑल राइट एंड री एंटर द नेम ऑफ मिस्टर ई एज द मेंबर ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है भाई। द प्रोसेस ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द राइट कॉल्ड एन्यूलमेंट ऑफ फोरफीचर। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक आता है हमारा वो है एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर्स। पहले आप एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब समझिए। देखिए भाई, एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा, दिस इज ए प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर होती है भाई। इसके द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कर लेती है, अगेंस्ट द विल ऑफ द ओनर उसे एक्वायर कर लेती है। उसके लिए उसे क्या दे दिया जाता है, उस ओनर को कंपनसेशन पे कर दिया जाता है। परंतु उस व्यक्ति की इच्छा नहीं होती वो प्रॉपर्टी देने की, परंतु जबरदस्ती उसे एक्वायर कर लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट और उस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी कोई लैंड सिचुएटेड है, आपकी कोई लैंड यदि सिचुएटेड है ऐसी जगह पे जहां से कि रेलवे लाइन निकलनी है, ठीक है भाई, या फिर हाईवे बनना है, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी जो लैंड है उसको एक्विजेट कर लेगी, एक्वायर कर लेगी। ठीक है भाई। और उसके लिए आपको रीजनेबल कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है भाई। तो इसे बोला जाता है एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। बट इन केस यदि हम शेयर्स की बात करें, पहले एक बार देखें इस डेफिनेशन को। इट इज ए लीगल प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट कैन क्लेमिंग प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी अगेंस्ट द विशेस ऑफ द ओनर टू बी यूज्ड फॉर द पब्लिक वेलफेयर। प्रॉपर्टी को ले लेती है अगेंस्ट द विश ऑफ ओनर। शेयर्स के बारे में बात करें, एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर्स। चलिए, आपने देखा होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी होता है और उसे टाइम टू टाइम फ्रेम्ड किया जाता है, अमेंड किया जाता है। उसके अंदर क्या डाल दिए जाते हैं भाई, कुछ प्रोविजंस डाल दिए जाते हैं ताकि कंपनी के अंदर नंबर ऑफ जो फ्रॉड्स होते हैं उनको अवॉइड किया जा सके। ठीक है भाई, कंपनी को स्मूथली गवर्न किया जा सके। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है भाई, क्या कंटेन करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंटेन करता है। ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए,
ये कहा जाता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक प्रोविज़न डाल दिया जाता है कि कंपनी कभी भी अपने शेयर को कंपलसरी एक्विजिशन कर सकती है। कंपलसरी क्या कर लेगी? एक्वायर कर लेगी अपने शेयर्स को, जो कि मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स के द्वारा एग्री किया जाता है। सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 कहता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी विदाउट द कंसेंट ऑफ द मेंबर शेयर होल्डर्स बट कंपनसेशन इज पेड टू द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। देखो भाई, कंपनी क्या कर लेती है अपने बेनिफिट्स के लिए, कंपनी को लगता है कि हमारे जो शेयर्स हैं उनको दोबारा से एक्वायर कर लिया जाए, तो कंपनी विदाउट द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर क्या कर लेती है? उसके शेयर्स को एक्वायर कर लेती है। उसके लिए जो शेयर होल्डर होता है वो उसको डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर प्रोविजन मेंशन कर रखा है। ठीक है भाई, उसके लिए कंपनी क्या कर देती है? वो जो एक्विजिट किए हैं उनके लिए कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड कर देती है। यही बोला जाता है एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ द शेयर्स। इसी के साथ एक छोटी सी टर्म और है भाई, एक्सप्रोप्रिएशन के साथ ही अनदर टर्म है कन्फिक्शंस। इसका मतलब होता है कि एक्सप्रोप्रिएशन के अंदर तो अगेंस्ट द विशेस ऑफ ओनर शेयर्स को परचेज कर लिया जाता है, परंतु जो कन्फिक्शंस होता है उसमें परचेज किया जाता है और उसके लिए कंपनसेशन पे कर दिया जाता है ओनर को, परंतु यहाँ पे कंपनसेशन पे नहीं किया जाता। अगेंस्ट द विशेस ऑफ ओनर प्रॉपर्टी को या शेयर्स को एक्विजिट कर लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, परंतु उसके लिए ओनर को कोई भी कंपनसेशन पे नहीं किया जाता। इसे बोला जाता है कन्फिक्शंस। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है एक्विजिशन ऑफ शेयर। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कोई भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है भाई, या बॉडी कॉर्पोरेट जब भी कोई शेयर्स खरीदता है, जब भी शेयर्स को क्या किया जाता है? परचेज किया जाता है फ्रॉम द कंपनी या ओपन मार्केट, देन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने क्या कर लिया भाई? आपने शेयर्स को परचेज किया है, एक्विजिट कर लिया आपने शेयर्स को, ठीक है भाई, तो उसे बोला जाएगा एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है भाई, मिस्टर ए है, देखिए भाई ये कंपनी है, मिस्टर ए, ये कंपनी है TLC लिमिटेड। ये कंपनी क्या कर देती है भाई? मिस्टर ए इस कंपनी के 100 शेयर परचेज कर लेता है भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये माना जाएगा मिस्टर ए ने क्या किया है? एक्विजिशन किया है 100 शेयर्स का, और वो शेयर्स किसके हैं भाई? TLC लिमिटेड के शेयर्स हैं। ये एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बोला जाता है। आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी खरीद लेना एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, और आपने कोई शेयर्स खरीदा तो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हो जाता है। क्लियर है भाई? थैंक यू। अगर आपको कंपनी लॉ में किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म करें। थैंक यू।